मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का आगाज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने किया। अपेक्स बैंक के समन्वय भवन में आयोजित हुए दक्षिण पश्चिम विधानसभा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान सिर्फ अभियान नहीं बल्कि देश को आर्थिक रूप से सशक्त, स्वावलंबी बनाने के साथ साथ विकसित बनाने का अभियान है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से विकसित हो रहा है। हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। तो वहीं कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान भारत को स्वावलंबी बनाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जो काम देश को सशक्त करने के लिए होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया। जब अंग्रेज गए तो $1 की वैल्यू ₹1 थी, लेकिन कांग्रेस सरकार की नीतियों के चलते हमारा देश पिछड़ता चला गया। कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में एक नंबर का धंधा करना भी अपराध जैसे था और इसके साथ ही भोपाल गैस कांड को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भोपाल की पहचान गैस कांड से थी, लेकिन अब भोपाल को नई पहचान GIS के जरिए हुई है। क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अगर देखेंगे तो उनके नेतृत्व में आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज हम जापान को पीछे छोड़ चुके हैं। अगले 2 सालों में जर्मनी को भी छोड़ करके तीसरी अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे। 4 सालों से लगातार भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था है। ये है मोदी जी की सरकार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, जीवन के सब क्षेत्रों के लिए। हम में से कई सारे लोग इनकम टैक्स को भी जानते हैं। इनकम टैक्स में कितने समय में कितना बदलाव आ गया, कहा नहीं तो हम में से कई सारे, मैं भी उसमें से था। भाई साहब माफ करना कि मैं अपना व्यापार व्यवसाय करता था तो हमको वकील के इनकम टैक्स से जाते थे तो समझ में नहीं आता था उससे क्या बोले। वो छोटी मोटी छूट में काम चला लेता था। उन्होंने कहा भैया बस यही चलाओ। हम लोग 1 नंबर का धंधा करना मतलब कांग्रेस के शासन काल में अपराध करने के बराबर। कैसी झंझट थी। आज डंके की चोट इनकम टैक्स वाला कौन फाइल निपटाता पता ही नहीं चलता। वो कंप्यूटर में उधर बैठा, इधर दूसरे की फाइल निपट रही। साफ सुथरे ढंग से काम करने की पद्धति अगर कोई लाए, जोरदार अभिनंदन। ये माननीय प्रधानमंत्री जी सारी व्यवस्था बिल्कुल अपने इस देश के अंदर बेईमान बनाने की पद्धति कभी नहीं थी। ये देश तो सदैव हरिश्चंद्र का देश, साफ सुथरे ढंग से व्यापार व्यवसाय करने वाला देश। छोटी छोटी बातें धर्मादय के आधार पर 1947 के पहले उसको भी अकाउंटिंग में मान्यता थी कि आप अपने चवन्नी दान करोगे तो ये परमार्थ के काम में जाए। आज हमारे दल ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 12 मई को ये 2020 को यह अभियान उनके द्वारा अभी शुरू किया और लगातार हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि हर नागरिक से अपील करेंगे कि वो कोई भी सामान ले, एक बार विचार करे क्या वो इस देश का है, क्या उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारे देश के मजदूर का पसीना बहा है, क्या वो देश की रेवेन्यू बढ़ाने में सहयोग करता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री के सपनों का भारत हो पाएगा। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।